स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके की क्लास है, जो कि ये क्लास नंबर 8 है। तो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। और ये क्लास आपको दोस्तों रात को 9 बजे मिल जाती है। और तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत है, तो डार्विन का क्या सिद्धांत है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक चयन का नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत है, जो कि प्रतिपादन और डार्विन से द्वारा किया जाता है, जो कि इसमें योग्यतम उत्तरदायी होती है और प्रकृति चयन की दोनों ही होते हैं। तो नेक्स्ट है, ऑकर्डियो प्रदेश किसका संयोजक है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप के अध्ययन को संयोजक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण है को क्रिया से क्या उत्पन्न है? सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनिक विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इससे हो जाता है क्या, ओजोन। और इसका क्या बोलते हैं, O3 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन और पारिस्थितिक तंत्र में पौधे हरे होते हैं। तो हो जाएगा वन पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वन पारिस्थितिक तंत्र है में हरे पौधे होते हैं जिसमें उत्पादन होता है, ठीक है। जिसके तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि वैसे उपभोक्ता जो तथात्मक से सीधे प्राप्त करते हैं, तो क्या मूल और प्राथमिक उपभोक्ता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों या वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जीवों और वातावरण के प्रारंभिक जो संबंध है, संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, इकोलॉजी, जो कि जिसमें क्या होता है, जीवों का और वातावरण का पारंपरिक संबंधों का अध्ययन होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में जीव नहीं था? किस्म कौन सा युग था जहां वहां पे क्या बोलते हैं, प्रकृति ही कोई जीवन ही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजवाइक प्रोटोकॉल और क्या बोलते हैं, प्रोटोकाल, जिसमें अक्रियन काल के नाम से जाना जाता है। तो इस काल के चट्टान को भी क्या कहा जाता है? तो इसे भी क्या बोलते हैं, जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि डिज प्रतिपादन हेनुको ब्रिज हंगोदी भैरिस, इन्होंने एक क्या किया है, नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें होता है नॉर्डिस वाद की जो होता है नामक से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन क्या होता है, तो एक माइक्रोन के अंदर क्या होता है, इसमें 1/1000 का होता है, mm होता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण क्या है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उत्परिवर्तन का क्या हो जाएगा, तो क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसलिए इस इत्यादि के कारण अपरिवर्तनीय के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लेटोलॉजी का अध्ययन है। प्लेटोलॉजी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों प्लेटोलॉजी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म, जो कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्लेटोलॉजी, उसको बोलते हैं क्या, प्लेटोलॉजी। नेक्स्ट है डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्पना को भेजा गया है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा, डायनासोर को सुनहरा काल को मोसेफ में काल में क्या बोलते हैं, काल में भेजा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोसेफ काल। नेक्स्ट है अजीव की उत्पत्ति किस महाकाल पे होगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी क्या, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट है आधुनिक मानव के अभिभावक पूर्वज थे। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या होता है, क्रोमैगनन मानव द्वारा का होता है। ठीक है, जिसमें आधुनिक मानव और होमोसेपियंस का अभिनव पूर्वज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुआ था, तो मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो प्लायोसीन है जो कि मानव की उत्पत्ति होती है।
ठीक है। तो चट्टानों के रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने किए? जो इस काले चट्टान का रंगीन चित्रहीन सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों ये हो जाएगा चट्टानों पर वैज्ञानिकरण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चट्टानों से रंगीन चित्रकारी। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त। चलिए नेक्स्ट है आयोडीन की नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? दोस्तों हो जाएगा आयोडीन की जो नामक मानव शरीर के उसमें क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का कार्य का नियमित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास कहाँ होता है? मानव विकास कहाँ हुआ है? तो मानव का जो विकास हुआ है वो मध्य एशिया में हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे ऊंची संबंध है? तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में एंथ्रोप्लास्टिस फेटलिस रोग का गर्भपात कर सकता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें कल रहा है पति और पत्नी। ठीक है, पति RH पति और प्लस RH पत्नी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों इसमें क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन में नेक्स्ट है गुणसूत्र पर जीनों की उपस्थिति के क्रम में तो है जगह गुणसूत्रों में परिजनों की उपस्थिति का क्रोम रेखांकन यानी कि लाइनर कीजिए। ठीक है, तो लाइनर कीजिए। इसमें होता है क्या कि AB रुधिर वर्ग में व्यक्ति का रुधिर
नेक्स्ट है एबी रुधिर वर्ग में एक व्यक्ति का रुधिर रुधिर दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से संग्रहालय रोग है। कौन सा है जो कि संग्रहालय चलिए तो नैथी है। निम्नलिखित में से लिंग संग्रहालय रोग है। कौन सा है जो कि लिंग संग्रहालय रोग है? यह हो जाएगा क्या? ओल्ड वनगत कपूर में क्या होता के लिए विशेष लॉन्चन होता है। तो यहाँ तक तो हो ही गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो चुका है विटामिन रक्त परिसंरचना की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटीज क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीनीज और ठीक है। तो वहाँ पे कितना नेक्स्ट है दोस्तों बैक में क्या होता है? कौन सा रोग है जो कि अणुओं के विनाश करना और उनके क्या बोलते हैं शारीरिक भुगतान।
तो वैसे कितने जोड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लैंचेस बैंकर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग है जो कि हीमोग्लोबिन के गंग आनुवंशिक भाषा तथा लिंक। ठीक है। नेक्स्ट है पिता ए और वर्ग, और जिसमें बच्चों की संख्या उनके हालांकि संतानों की संख्या से क्या होती है, गर्म स्कोर होती है। चलिए नेक्स्ट है पिता के रुधिर और माता पिता बी में तो नेक्स्ट है कि पिता ए रुधिर वर्ग वाला और माता बी वर्ग के समूह से, जो कि इसकी संतान कैसी होगी, जो कि चलिए नेक्स्ट है श्वेत क्रांति नाम है। नेक्स्ट है इसमें हो जाएगा क्या, श्वेत क्रांति, जो कि बीए के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, 4 एक अचारक है जो कि खोज करता है कहाँ का, इंग्लैंड, स्टीनर और टीना। नेक्स्ट है तो गुणसूत्रों के बीच के अवस्था को क्या बोलते हैं, चलिए नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के किस अवस्था में पर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों से होकर गति करती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाफिलेज ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज का प्रश्न, जो कि SSGD और MTS के लिए इम्पोर्टेंट जनरल साइंस की क्लास है, जिसपे यहाँ पे सभी क्लास होते हैं। एक्सपेक्टेड क्लास है तो एक्सपेक्टेड क्लास भी ज्वाइन कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।